रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसको हम पश्तो में तोरई कहते हैं और दूसरी एक जगह पे तुरई कहते हैं और कुछ तोरी कहते हैं। बस हर किसी का हम पश्तो में इसको तोरई कहते हैं। थोड़ा सा उसको खुला करके बोलते हैं। ये 1 किलो थी। इसको मैंने छील लिया है और इसको पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल के भिगो दिया। पहले छील के उसको चख के काटा है, उसके बाद से फिर इसको थोड़े से नमक में भिगो दिया है, फिर इसको 2 दफ़ा पानी से धो लिया है। इसको मैं भी छलनी में रखा है मैंने। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है। लाल मिर्च इसलिए ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि ये एक तो देगी लाल मिर्च है, दूसरी इसका कलर बहुत ज़्यादा होता है, तो सब्ज़ी ज़्यादा लाल हम पसंद नहीं करते। तो देखते हैं। अभी मैं अपने होम टाउन कराची से अपना अकोड़ा खटक आई हुई हूँ। मेरा होम टाउन है, मैं कराची में रहती हूँ, तो यहाँ से ही मैंने देगी लाल मिर्च मंगवाती हूँ। तो परसों को ये कोई लेके आया है, थोड़ी मुझे डार्क लग रही है इसलिए मैंने कम ली है। ये 1/4 टीस्पून जो है ना वो 3/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। ये 3 टमाटर हैं जिसको मैंने बड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसको मैं डालूंगी। जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर इसको निकाल के मैं इसका छिलका उतार के मैश करके डालूंगी और ये वाइट जो ये पार्ट है ना ये मैं हटा दूंगी। अभी एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने सोते कर लिया है। अब उसके साथ मैं ये मसाले डाल रही हूँ। हम जैसे अदरक लहसुन हम नहीं डालते, मैंने इसके साथ ये तो वैसे में हम पकाते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ थोड़ा सा गोश्त भी उबाला है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा 2 जवे लहसुन डाला है। क्योंकि ये तुरई की सब्ज़ी ऐसी है कि ये हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कुछ लोग जो है ना हमारे यहाँ गोश्त बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा डालते हैं। जैसे हम लोग ये नॉर्मल बग़ैर उसके भी बनाते हैं। तो इसके साथ मैं अभी ये टमाटर डाल रही हूँ। इसको मैं हल्का सा सोते करूँगी। इसके साथ ही मैं ये गोश्त, मैंने थोड़ा सा गोश्त है, इसमें मैंने 2 जवे लहसुन डाल के इसकी यखनी बनाई है। तो मैं इसको यखनी के साथ डाल दूँगी ताकि गोश्त में मसालों का फ्लेवर आ जाए। इसको मैं ढक दूँगी जब तक टमाटर नरम नहीं होंगे। जब टमाटर नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल के और फिर इसको भून के इसमें डालूँगी, तुरई डालूँगी। इसमें मैंने यखनी में मैंने नमक डाला हुआ है, इसलिए मैं नमक नहीं डाल रही। इसको मैं ढक के और इसको मैं हल्की आंच पे रख रही हूँ। तो गोश्त मैंने भून लिया है, टमाटर नरम हो गए थे, तो फिर मैंने उसका छिलका उतार के और इसको इस चम्मच से मैश कर लिया है। देखिए इसका छिलका ये है। इससे सालन बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें मैं तुरई डाल रही हूँ। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। गोश्त ना भी डालें, खाली तुरई भी डालें, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत गोश्त चाहते हैं कि हर चीज़ में थोड़ा सा गोश्त हो। अब ये तुरई मैंने डाल दी है। इसको मिक्स करके और थोड़ी सी हल्की आंच पे रखूँगी इस ढक के, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे, रिलीज़ कर ले। फिर उसके बाद से मैं फिर इसको भूनूँगी। ज़्यादा भुनी हुई तो मैं नहीं बनाऊँगी, हल्का सा सालन होगा, हल्का सा जैसे मॉइस्चर होता है, ज़्यादा भुनी हुई नहीं होगी। इसमें आप ज़्यादा गोश्त भी डाल सकते हैं, मैंने तो कम डाला है। और आप जो है ना इसमें ज़्यादा गोश्त भी डाल सकते हैं और गोश्त नहीं भी डालें, खाली भुजिया बना लें, वो भी बहुत मज़े की होती है। नमक इसके मैंने यखनी में डाला था इसलिए कि ये अभी इतनी ज़्यादा लग रही है, बहुत थोड़ी सी रह जाएगी, इसलिए नमक मैं लास्ट में चख के उसमें डालूँगी और बाकी फिर इसके ऊपर ज़ीरा और हरी मिर्चें और हरा धनिया डालूँगी। अब इसको मैं हल्की आँच पे ढक के रख रही हूँ। इसको मैंने ढक लिया है। स्टीम में थोड़ा सा इसका अपना पानी रिलीज़ होगा, पानी इसका निकल आएगा। फिर इसको मैं तेज़ आंच पे भूनूंगी, तो उसी में तुरई जो है ना वो गल जाएगी। अब ये तुरई की सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो बस मैं इतने ही करूँगी, पानी इतने मॉइस्चर करूँगी, इतना ग्रेवी होगी ताकि रोटी के साथ खाई जाए। अब मैं इसमें 1 चुटकी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून से कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और ये 4 हरी मिर्चें डाल के मैं इसको दम पे रख रही हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
नहीं चूल्हे को क्या हो गया। ठीक है, मैं इसको अभी दम पे रख रही हूँ ढक्कन लगा के, और फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अभी इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने वो हरी मिर्चें और ज़ीरा और सूरी मेथी दम पे डाली थी, और हरी मिर्चें, और अभी मैंने इसके ऊपर फिर दोबारा थोड़ा सा धनिया डाला है, हरा धनिया। आप ज़रूर बनाएं, ये गर्मियों की सब्जियां हैं, बहुत गर्मी है इनमें, ये लस्सी के साथ बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आप ज़रूर बनाएं, और मेरे चैनल जायका KPK कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।